जियोपॉलिटिक्स सिर्फ बॉर्डर्स और मैप्स का गेम नहीं है। ये पावर, इन्फ्लुएंस और रिसोर्सेज का कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है जहां डिसीजंस गवर्नमेंट्स, कॉर्पोरेशंस और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बीच बनते हैं। आज हम आपको ले जाएंगे उन हिडन मैकेनिज्म्स में जो लोन एग्रीमेंट्स, डिफेंस डील्स, नेशनल इंटरेस्ट और ग्लोबल पॉलिटिक्स को शेप करते हैं। यह है स्टोरी ऑफ हाउ जियोपॉलिटिक्स रियली वर्क्स बिहाइंड द स्पॉटलाइट। जियोपॉलिटिक्स का मतलब है नेशंस के स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप और पावर डायनेमिक्स को समझना। ये ज्योग्राफी, इकोनॉमी, रिसोर्सेस और अलायंसेस पे बेस्ड होता है। इनके फैक्टर समझिए। ज्योग्राफी में आता है बॉर्डर्स, नेचुरल रिसोर्सेस और लोकेशंस डिसाइड करते हैं कि एक कंट्री का इंपॉर्टेंस कितना है। इकोनॉमी में आता है ट्रेड, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स और एड से एक नेशन का बार्गेनिंग पावर बनता है। मिलिट्री पावर में आता है आर्म फोर्सेस और डिफेंस टेक्नोलॉजी को एक डिटरेंट का काम करते हैं। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में आता है डिप्लोमेसी, लॉबिंग और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में प्रेजेंस। इसको एग्जांपल लेके समझते हैं। मिडिल ईस्ट के ऑयल रिजर्व्स और स्ट्रेटेजिक लोकेशंस की वजह से ग्लोबल पावर हमेशा वहाँ इन्फ्लुएंस मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। जियोपॉलिटिक्स का रिजल्ट सिर्फ वॉर्स नहीं बल्कि ट्रेड एग्रीमेंट्स, सैंक्शंस और ग्लोबल पॉलिसीज होते हैं। लोन्स और डेब्ट्स भी जियोपॉलिटिक्स का पावरफुल टूल होते हैं। कंट्रीज लोन्स लेते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस या इकोनॉमी सपोर्ट के लिए, लेकिन ये सिंपल फाइनेंशियल डील नहीं होते बल्कि स्ट्रेटेजिक लेवरेज क्रिएट करते हैं। लोन्स के भी टाइप्स होते हैं। बायलैटरल लोन्स जैसे एक कंट्री को दूसरे कंट्री को देती है। मल्टीलैटरल लोन्स IMF, वर्ल्ड बैंक, ADB जैसे इंस्टीट्यूशंस से। कमर्शियल लोन्स जैसे प्राइवेट बैंक्स और कॉर्पोरेशंस के थ्रू। अभी श्रीलंका का एग्जांपल देखिए। उन्होंने हम्बनटोटा पोर्ट के लिए चाइना से ह्यूज लोन लिया। रिपेमेंट डिफॉल्ट होने पर पोर्ट 99 ईयर्स के लिए चाइना को लीज पर दे दिया। इसे कहते हैं स्ट्रेटेजिक एसेट ट्रांसफर। इसी से आता है डेब्ट ट्रैप डिप्लोमेसी का कॉन्सेप्ट, जहां हाई इंटरेस्ट लॉन्ग टर्म लोन से कंट्री की डिसीजन मेकिंग पावर लिमिट कर देते हैं और लेंडिंग कंट्री को इन्फ्लुएंस का मौका देते हैं। नेशनल इंटरेस्ट एक कंट्री का गाइडिंग प्रिंसिपल होता है। ये बताता है कि उसके प्रायोरिटीज क्या है, सिक्योरिटी, इकोनॉमी, रिसोर्सेस और ग्लोबल स्टैंडिंग्स। टाइप्स ऑफ नेशनल इंटरेस्ट में आता है इकोनॉमिक जैसे कि ट्रेड रूट सिक्योर करना, एनर्जी सिक्योरिटी और FDI अट्रैक्ट करना। मिलिट्री जैसे स्ट्रेटेजिक बेसिस, अलायंसेस और डिफेंस प्रिपेयर्डनेस। पॉलिटिकल में आता है ग्लोबल इन्फ्लुएंस और इवन में वोटिंग पैटर्न्स। कल्चरल और सॉफ्ट पावर में आता है मीडिया, स्पोर्ट्स और एजुकेशन के थ्रू इमेज बिल्ड करना। इसके लिए एग्जांपल लेके देखते हैं। USA का फोकस है मिडिल ईस्ट ऑयल और चाइना के इंडो पैसिफिक इन्फ्लुएंस को काउंटर करना। इंडिया का फोकस है बॉर्डर सिक्योर करना, एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन और रीजनल इन्फ्लुएंस मेंटेन करना। कभी कभी नेशनल इंटरेस्ट एथिकल कंसर्न से क्लैश करता है। लीडर्स लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक गेन को शॉर्ट टर्म ऑप्टिक्स से ऊपर रखते हैं। डिफेंस डील्स भी जियोपॉलिटिक्स का मेजर कंपोनेंट है। यह सिर्फ वेपन्स परचेस नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का पार्ट होते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आते हैं टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, सिर्फ वेपन नहीं नो हाउ भी मिलता है। ऑफसेट पॉलिसीज में आता है बायर कंट्री में लोकल इंडस्ट्री डेवलप होती है। स्ट्रेटेजिक अलायंस जैसे डिप्लोमेटिक टाइज स्ट्रेंथन होते हैं। लॉबिंग और करप्शन क्योंकि यह है हाई वैल्यू कॉम्प्लेक्स डील्स होते हैं। इंडिया फ्रांस राफेल डील इसका परफेक्ट एग्जांपल है, जिसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस पार्टनरशिप इंक्लूडेड है। USA के आर्म डील्स मिडिल ईस्ट में मिलिट्री एज और डिप्लोमेटिक अलाइनमेंट क्रिएट करते हैं। डिफेंस डील से ग्लोबल बैलेंस ऑफ पावर शिफ्ट होता है। छोटी नेशंस भी रीजनल डोमिनेंस अचीव कर सकती है। सैंक्शंस भी एक पावरफुल जियोपॉलिटिकल टूल है। एक कंट्री या ग्रुप ऑफ कंट्रीज किसी टारगेट नेशन को पनिश या इन्फ्लुएंस करते हैं। सैंक्शंस के टाइप्स में आते हैं ट्रेड सैंक्शंस जो कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्ट करना, फाइनेंशियल सैंक्शंस जैसे कि बैंक एक्सेस ब्लॉक, एसेट्स फ्रीज। ट्रैवल बैन्स में आता है लीडर्स या बिजनेसमैन को रेस्ट्रिक्ट करना। ईरान और नॉर्थ कोरिया पर लगाए गए सैंक्शंस का एम था न्यूक्लियर प्रोग्राम रोकना और रीजनल इन्फ्लुएंस लिमिट करना। सैंक्शंस से इकोनॉमी, करेंसी और लोगों की डेली लाइफ डायरेक्टली इंपैक्ट होती है। यह एक डायरेक्ट निगोशिएशन टूल होता है। स्ट्रेटेजिक अलायंसेस और मिलिट्री बेसिस ग्लोबल डोमिनेंस के लिए क्रूशियल होते हैं। अलायंसेस जैसे नाटो, क्वाड और SCO म्यूचुअल डिफेंस और कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करते हैं। मिलिट्री बेसिस होस्ट कंट्री में परमानेंट या सेमी परमानेंट डिप्लॉयमेंट देते हैं जिससे ग्लोबल प्रेजेंस दिखाई जाती है। USA के इंडो पैसिफिक और मिडिल ईस्ट में बेसिस रैपिड रिस्पांस और पावर प्रोजेक्शंस के लिए की है। इंडिया भी क्वाड में पार्टिसिपेट करके रीजनल सिक्योरिटी और डिटरेंस को स्ट्रेंथन करता है। जियोपॉलिटिक्स में ट्रेड और रिसोर्सेज का रोल वाइटल है। एनर्जी सिक्योरिटी और रेयर अर्थ मिनरल्स पर डिपेंडेंसी कंट्रीज को वल्नरेबल बनाता है। ऑयल एंड गैस जैसे मिडिल ईस्ट और रशिया का डोमिनेंस, रेयर अर्थ मिनरल्स जिसमें चाइना का मोनोपोली जो टेक इंडस्ट्री को इंपैक्ट करता है। स्ट्रेटेजिक कॉरिडोर जैसे चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और इंडिया जापान के पोर्ट एग्रीमेंट्स। ये रिसोर्स डिप्लोमेसी लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट के थ्रू की जाती है। करेंसी और इकोनॉमिक लेवरेज भी जियोपॉलिटिक्स का पार्ट है। IMF या वर्ल्ड बैंक के प्रोग्राम्स एक नेशन की डोमेस्टिक पॉलिसी तक इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। USD में लेंडिंग एक पावरफुल टूल है। श्रीलंका, चाइना, अर्जेंटीना IMF प्रोग्राम्स और अफ्रीका में चाइनीज लोन्स एग्जाम्पल है जहां इकोनॉमिक डिपेंडेंसी से पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस सिक्योर होता है।
मॉडर्न जियोपॉलिटिक्स में इंटेलिजेंस और साइबर सिक्योरिटी क्रूशियल है। कंट्रीज स्पियोनेज करते हैं, साइबर ऑपरेशंस चलाते हैं और मीडिया इन्फ्लुएंस कैंपेन्स रन करते हैं। इलेक्शन डिसइंफॉर्मेशन, हैकिंग अटैक्स और डेटा थेफ्ट नेशनल सिक्योरिटी के लिए सबसे बड़ा रिस्क बन गया है। गवर्नमेंट्स अपने इंटेलिजेंस और साइबर डिफेंस नेटवर्क स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। अभी केस स्टडीज से समझिए, इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट्स जैसे स्ट्रेटेजिक ज्योग्राफी, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप और डिप्लोमेटिक स्टैंड ऑफ्स का मिक्स है। यूएसए ईरान न्यूक्लियर डील जिसमें सैंक्शंस, निगोशिएशंस और लेवरेज का गेम था। यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट जिसमें एनर्जी सप्लाई, नाटो इन्फ्लुएंस और सैंक्शंस का इंपैक्ट ग्लोबल इकोनॉमी पे दिखा। एग्जांपल्स दिखते हैं कि जियोपॉलिटिक्स में मल्टीपल लेयर्स होते हैं, इकोनॉमी, डिफेंस, अलायंसेस और पब्लिक परसेप्शन। ऑर्डिनरी लोग जियोपॉलिटिक्स को हेडलाइंस और इलेक्शंस के थ्रू समझते हैं, पर रियलिटी में ये मल्टी लेयर्ड और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज का रिजल्ट होता है। लोन रिपेमेंट सिर्फ फाइनेंस का इशू नहीं होता, डिफेंस डील सिर्फ वेपन परचेस नहीं होते और अलायंसेस सिर्फ फ्रेंडशिप नहीं होती। हर डिसीजन रिस्क असेसमेंट, नेशनल इंटरेस्ट और ग्लोबल रिएक्शन को ध्यान में रख के लिया जाता है। रास्ता नहीं छोड़ा जिससे कि दोस्ती और मजबूत न हो, चाहे पाकिस्तान से या बांग्लादेश या नेपाल या श्रीलंका। ये हैं हमारे निकट के पड़ोसी। तो ये थी बिहाइंड द सीन स्टोरी ऑफ जियोपॉलिटिक्स, जिसमें लोन्स, डिफेंस डील्स, नेशनल इंटरेस्ट और स्ट्रैटेजिक पावर प्लेज आते हैं। जियोपॉलिटिक्स का मतलब है कैलकुलेटेड रिस्क और लॉन्ग टर्म विजन। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कौन सी जियोपॉलिटिकल मैकेनिज्म आपको सबसे इंटरेस्टिंग लगी। और बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम आपको ऐसे ही वीडियोज लाकर वर्ल्ड के हिडन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और डिफेंस स्ट्रैटेजीज एक्सप्लेन करते रहेंगे। अंटिल नेक्स्ट टाइम, वॉच क्लोजली, थिंक क्रिटिकली एंड अंडरस्टैंड द वर्ल्ड बिहाइंड the spotlight.